नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मराठाओं का उत्कर्ष कैसे होता है वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए, मराठाओं का उत्कर्ष संस्थापक है शिवाजी महाराज। महाराज की उपाधि देने वाले औरंगजेब थे, जबकि शिवाजी छत्रपति की स्वयं ने ली थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इसे कह सकते हैं, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को होता है। यानी सांझा के समय क्या होता है, ये शासक रहता है। सांझा के बाद औरंगजेब के समय तक ये क्या है, शासक रहता है। तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी शिवनेर जो दुर्ग है, इसे शिवनेर दुर्ग में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शहाजी भोसले। क्या नाम था? शहाजी भोसले इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनकी 2 पत्नियां थी। जो पहली पत्नी थी उसका नाम था तुकाबाई मोहते और दूसरी पत्नी थी उसका नाम था सायराबाई। दूसरी पत्नी का नाम सायराबाई है, जिनके एक पुत्र हुआ था जिनका नाम था राजाराम। और जो तुकाबाई मोहते है, इनके पुत्र हुआ था उसका नाम था संभाजी। तो ये संभाजी किसके पुत्र थे? शिवाजी महाराज और तुकाबाई के। और जो राजाराम है वो राजाराम है सायराबाई और शिवाजी महाराज के कौन? राजाराम। तो यहाँ इनके जो गुरु यानी शिवाजी महाराज है, छत्रपति शिवाजी, इनके गुरु रहे थे, जो राजनीतिक गुरु कह सकते हैं। तो राजनीतिक गुरु कोंडदेव थे। कोंडदेव जो इनके दादाजी थे। इन दादाजी से इन्होंने क्या सीखी थी? राजनीति सीखी थी। इनके पिता शहाजी भोसले थे। इन शहाजी भोसले ने इसे शिवाजी महाराज को पूना की जागीर देकर खुद जो बीजापुर पड़ता है दक्षिण भारत में, वहां नौकरी करने के लिए चले गए। और शहाजी भोसले ने क्या कर दिया, इस शिवाजी महाराज को पूना की जागीर देकर यहाँ का शासक इसे बना दिया था। 1644 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने यहाँ पर शासन करने के बाद क्या करता है कि जो बीजापुर था, इस बीजापुर का एक किला है, जो एक पहाड़ी किला है तोरण, जिसका नाम है तोरण पहाड़ी किला है। इस तोरण पहाड़ी किले को इसने 1644 ईस्वी में, बीजापुर रियासत थी जो अहमदनगर है, गोलकुंडा है, तो यहाँ से इसने क्या छीना, इसको छीन लिया था। किसने? इसे शिवाजी महाराज ने। उसके बाद 1656 ईस्वी में इसने जो रायगढ़ है, इस रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाता है। ये कौन? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाता है? 1656 ईस्वी में बनाता है। इसके बाद सितंबर 1659 ईस्वी को बीजापुर के सुल्तान थे, इस बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति को भेजा शिवाजी महाराज के विरुद्ध विद्रोह करने, आक्रमण करने के लिए। लेकिन ये अफजल खान था, ये अफजल खान को क्या कर देता है, मार देता है। यानी अफजल खान किसका सेनापति था? बीजापुर के सुल्तान का सेनापति था। इसलिए बीजापुर के सुल्तान के जो सेनापति था अफजल खान, इस अफजल खान की मृत्यु कर देता है 10 नवंबर 1659 ईस्वी को, इसकी हत्या कर देता है। इसके बाद बीजापुर राज्य है ये एकदम शांत हो जाता है और शिवाजी महाराज का क्या है, दक्षिण भारत में परचम लहराने लगता है। इससे शिवाजी महाराज ने 2 बार जो मुगलों के समय 1664 और 1670 ईस्वी में सूरत है, इस सूरत जो गुजरात में पड़ता है, इसको 2 बार इसने लूटा है। इन 2 बार क्या है, लूटा है। लूटने का मतलब इसने छापामार जो पद्धति थी, ये छापामार पद्धति करता था, क्योंकि महाराणा जो प्रताप थे, महाराणा प्रताप भी छापामार पद्धति सीखे थे ना। तो उसी के आधार पर इसने भी क्या किया है, महाराज शिवाजी महाराज ने क्या किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कर लिया है, यानी ये जो नीति थी, कौन सी नीति? जो छापामार नीति कह सकते हैं आप इसे, गोरिल्ला जो छापामार युद्ध नीति है, ये भी कह सकते हैं इसको। तो ये दो नामों से जाने जाते हैं। तो इसने 1664 और 1670 में क्या किया है, इसी युद्धि या जो छापामार पद्धति है, इस छापामार पद्धति के आधार पर इसने क्या किया है, सूरत को 2 बार लूटा है। 1665 ईस्वी में इसके साथ पुरंदर की संधि, जय सिंह द्वितीय जो कछुआ वंश का, जो जयपुर की कछुआ वंश है, इसका शासक था ना जय सिंह द्वितीय। इस जय सिंह द्वितीय के साथ क्या हुआ है, पुरंदर की संधि 1665 में की थी। उसके बाद इसे शिवाजी महाराज से क्या की, संधि के तहत ही इसे जय सिंह ने क्या किया कि इसको जो औरंगजेब था, इसे औरंगजेब के समक्ष पेश किया गया। तो औरंगजेब ने क्या कर दिया, जो जयपुर भवन था, इस जयपुर भवन आगरा में पड़ता है, तो इस जयपुर भवन की कैद के अंदर इसे शिवाजी महाराज और इसके पुत्र संभाजी महाराज दोनों को क्या कर दिया, कैद कर दिया गया है। 16 अगस्त को क्या किया, फिर जय सिंह की मदद से ही ये वहां से निकलने, जो जयपुर भवन की कैद थी, वहां से फूलों की टोकरी में बैठकर निकलने में सक्षम हो गए, यानी वहां से आ गए थे। उसके बाद 1672 ईस्वी में इसने बीजापुर के अंदर पन्हाला दुर्ग पड़ता है, इस पन्हाला दुर्ग को शिवाजी महाराज ने जीता। तो 1672 में क्या जीता है, पन्हाला का दुर्ग जीता है। 5 जून 1674 ईस्वी को इसने रायगढ़ है, इस रायगढ़ के अंदर पहली बार राज्याभिषेक करवाया। अपना राज्य शासन कहाँ से शुरू करता है, 1674 से करता है। 1680 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए 5 जून
1674 ईस्वी में रायगढ़ राज्याभिषेक करवाता है। और वाराणसी का एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम था श्री गंगा भट्ट। इस श्री गंगा भट्ट से क्या करवाता, अपना राज्याभिषेक करवाता है। लेकिन इसने पूरा काम जो लगभग काम कार्य था, अधिकतर जो छापामार पद्धति थी, लूटपाट करना था और भी कोई चीजें थी जैसे शांता के समय की, तो वो चीजें कर चुका था। लेकिन इसका राज्याभिषेक कब हो रहा है, 5 जून 1674 को हो रहा है। इसका वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा किया जा रहा है। 1668 ईस्वी के अंदर जो जिंजी है, जिंजी का किला इसने अंतिम बार जीता था। इसके बाद 1667-68 के अंदर ही कर्नाटक है, ये कर्नाटक अभियान इसका अंतिम अभियान रहा था। जो इसी के जो कुडम्बे के लोग थे या जो कुडम्बे के चाचा वगैरह का क्या था शासन था वहां पे, उसी को इसने क्या किया था, विजित किया था, जीता था। तो ये लास्ट अभियान कौन सा था, कर्नाटक का था। इसके बाद इसकी 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद इसका अंतिम संस्कार राजाराम के द्वारा किया जाता है। राजाराम कौन था, तो सायराबाई और शिवाजी महाराज का पुत्र था। तो राजाराम कौन है, दूसरी पत्नी थी ना शिवाजी महाराज की, सायराबाई। इस सायराबाई का पुत्र था राजाराम। क्योंकि पन्हाला के दुर्ग में जो संभाजी था, ये संभाजी कैद था, इसलिए ये आ नहीं पाया था। जब इसकी मृत्यु हुई थी तब तो इसका अंतिम संस्कार किसके द्वारा किया गया था, राजाराम के द्वारा किया गया था, जो सायराबाई का पुत्र था। ठीक है, यानी जो शिवाजी महाराज का दूसरी जो पत्नी थी उसका पुत्र था कौन, राजाराम। इसके बाद संभाजी शासक बनता है। संभाजी का शासनकाल 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक रहता है। इसने उज्जैन के एक कलश नामक जो प्रसिद्ध विद्वान था, इस प्रसिद्ध विद्वान के माध्यम से क्या किया है, राज्याभिषेक करवाया है अपना 1680 के अंदर। इसके बाद इसे यहाँ जो मुगल सेनापति यानी मुगलों का साम्राज्य तो चल ही रहा था, तो मुगल सेनापति था जिसका नाम था मरकब खान। इस मरकब खान ने क्या किया, संभाजी महाराज और इसके जो कवि था कलश, इन दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी गई। तो किसके द्वारा की गई, इन मुगल सेनापति के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी गई। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो राजाराम बनता है 1689 ईस्वी में। क्योंकि अब जो संभाजी है, इस संभाजी का पुत्र है साहू। ये साहू क्या था, औरंगजेब की कैद में था, इसलिए क्या है वो यहाँ शासक नहीं बन पाया। 1689 में क्या बनता है, 1689 में राजाराम शासक बनता है। राजाराम है, ये राजाराम अपनी राजधानी रायगढ़ से कहाँ ले जाता है, सतारा, महाराष्ट्र में पड़ती है ये, तो सतारा ले जाता है। तो राजाराम ने क्या किया है, रायगढ़ से कहाँ ले गया, सतारा अपनी राजधानी ले गया। तो इसके बाद मुगलों का संघर्ष करते हुए या मुगलों से लड़ाई करते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है 2 मार्च 1700 ईस्वी। कब होती है, 2 मार्च 1700 ईस्वी को हो जाती है। राजाराम की पत्नी ताराबाई थी। ये विधवा जो ताराबाई है, इसने अपने पुत्र जो शिवाजी द्वितीय है, वो जो राजाराम है और ताराबाई का पुत्र था शिवाजी द्वितीय। इस शिवाजी द्वितीय 4 वर्ष का ही था मात्र। इस 4 वर्ष के शासक को इसने क्या करवाता है, राज्याभिषेक करवाती है ये, और उसकी श्रेष्ठता बनती है। यानी उससे के ऊपर क्या है, शासन कौन चलाने लग जाती है, ताराबाई। ताराबाई राजाराम की पत्नी थी। और राजाराम कौन था, तो जो सायराबाई है, सायराबाई का पुत्र था। सायराबाई कौन थी, तो शिवाजी महाराज की द्वितीय पत्नी थी, या दूसरी जो पत्नी थी उसका पुत्र था कौन, राजाराम। और राजाराम की पत्नी कौन है, ताराबाई। इस ताराबाई का पुत्र है शिवाजी द्वितीय। इस शिवाजी द्वितीय ने 7 वर्ष तक क्या किया है, शासन किया है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद वहां से शाह क्या है, आजाद हो जाता है, छूट जाता है। तो ये जब शाह छूटता है, साहू जो छूटता है, उस समय साहू भोपाल में था, तो भोपाल से महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र आने के बाद इसने 1707 ईस्वी के अंदर जो ताराबाई थी, इस ताराबाई से खेड़ा का युद्ध करता है। इस खेड़ा के युद्ध में ये जीत जाता है। जीतने के बाद ये 22 जनवरी 1708 ईस्वी को 22 जनवरी 1708 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक सतारा में करवाता है। तो साहू यहाँ का शासक हो गया। राजाराम का जो पुत्र था शिवाजी, इस शिवाजी को इसने हटा दिया। हटाकर कौन बना, खुद शासक बन गया, कहाँ का, सतारा का। इन सतारा और सतारा के मध्य जो ताराबाई है, इस ताराबाई के मध्य और इस साहू के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद देखते हैं राज्याभिषेक के बाद ये साहू शासक बन गया। तो साहू ने क्या किया, यहाँ पर पेशवा जो पद है, ये पद संचालित किया, पेशवा को पद बनाया। उसमें इसने बालाजी विश्वनाथ है, इस विश्वनाथ को पहला पेशवा बनाया। तो इसके समय यानी साहू के समय क्या बना है, बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा बना है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके कि बालाजी विश्वनाथ कौन था, पहला पेशवा था, जिसको किसने बनाया था, साहू ने बनाया था। इस बालाजी विश्वनाथ की 1720 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अगला जो पेशवा बनता है वो बनता है बाजीराव प्रताप।
बाजीराव प्रथम अगला पेशवा बनता है, ये भी साहू के समय बनता है। तो ये एक बाजीराव प्रथम था। इस बाजीराव प्रथम ने इसे जो साहू है, इस साहू को उत्साहित करते हुए, साहू कौन था? संभाजी का पुत्र। संभाजी किसका पुत्र था? शिवाजी का पुत्र। शिवाजी किसका पुत्र था? शाहजी भोसले का पुत्र था। और ये भोसले जो थे, या जो ये परिवार था, ये मेवाड़ से ही था। मेवाड़ का ही क्या था? ये मेवाड़ जो राजस्थान में पड़ता है, तो यहाँ से थे। इनका जो दादा परदादा जो बालाजी के क्या थे? पुत्र थे, शाहजी भोसले। तो ये शाहजी भोसले के पिता का नाम क्या है? बालाजी था। ठीक है, तो वहां से क्या है, ये पीढ़ी चलती आ रही है। यहाँ देखिए, फिर इसे साहू को ये बाजीराव प्रथम क्या कहता है? बाजीराव प्रथम ने साहू को कह दिया, उत्साहित होकर कह दिया कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। उसके बाद धीरे धीरे जो मुगलों की कमजोर स्थिति हो रही थी, इस कमजोर स्थिति का इसने फायदा उठाना चाहा। फायदा उठाने के लिए इसने कहा, जो कमजोर स्थिति है, यानी इसके कारण इसने कहा कि पुराने वृक्ष का खोखला जो तना है, इस तने पर प्रहार कर दिया जाए, तो इसकी शाखाएं स्वतः ही क्या हो जाएगी? कटकर दूर हो जाएंगी, या कटकर क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी। और जो हमारे पर्यटन है, ये पर्यटन जो मराठा पताका है, वो पताका लहराने लगेगी। और मराठा जो पताका है, वो कहाँ से कहाँ तक लहराने लगेगी? कटक से लेकर अटक तक। कटक का मतलब जो कृष्णा नदी है, वहां से लेकर अटक, जो उड़ीसा के अंदर महानदी है, उसके पार। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? मराठाओं की पताका लहराने लगेगी, मराठाओं की जो ध्वजा है वो लहराने लगेगी। ये बात बाजीराव प्रथम ने कहा है। उसके बाद साहू है, इस साहू ने क्या किया? इसका उत्तर दिया है। साहू ने उत्तर देकर कहा कि हाँ, वास्तव में आप क्या है कि जो हिमालय है, इस हिमालय के ऊपर क्या कर देंगे? अपनी पताका पहना देंगे, अपनी जो पताका है वो गाड़ देंगे। तो इसने कहा निश्चित रूप से हिमालय बाहर क्या कर देंगे? आप इस पताका को गाड़ देंगे। और कहा है कि आप योग्य पिता के क्या हैं? योग्य पुत्र हैं। तो इस साहू ने कहा है किसको? इस बाजीराव प्रथम को, यानी जवाब में कहा है। साहू को उत्साहित करते हुए इसने पहले कह दिया था। उसके बाद इस साहू ने भी कहा है कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं कि आप हिमालय है, इस हिमालय के पार भी क्या कर सकते हैं? हमारी पताका पहना सकते हैं। तो इसने अटक से कटक, यानी पूर्व से पश्चिम बता दिया। जबकि इस साहू ने क्या किया कि उत्तर से दक्षिण तक भी अपना साम्राज्य हो सकता है। यानी एकमात्र ऐसा ये वंश था जिसने यहाँ पर वास्तव में वापस भारत के ऊपर क्या करना चाह रहे थे, यानी यहाँ के खुद के ही शासक बनना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? फिर इनका विद्रोह या इनको दबा दिया गया था। इसके बाद कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। तो ये कुछ हद तक क्या कर पाए थे? ये अपना साम्राज्य चला पाए थे। इसके बाद देखते हैं कि इस बाजीराव प्रथम था। इस बाजीराव प्रथम में एक महिला थी जिसका नाम था मस्तानी। इस मस्तानी के चक्कर में क्या है? अपना राजपाट खो दिया था। तो यहाँ देखिए, तो ये पहला ऐसा पेशवा है बाजीराव प्रथम। इस बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस समय मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे हम कायर बादशाह कहे थे, तो पीछे वाली क्लासें हैं वो पढ़ते रहिए। उनसे भी आप आगे वाली जो चीजें हैं उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, जुड़ पाएंगे। जो पीछे वाली क्लासें हैं उनको आप कंटिन्यू देखिए, उससे आप समझ में आ जाएगा अच्छे से। ज्यादा लंबी क्लास होती नहीं है, इतनी 8, 10, 12 मिनट की होती है। तो आप क्लासें देखते रहिए, पीछे वाली क्लासें देखते रहेंगे, तभी आपको आगे की जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ देखिए, दिल्ली है, इस दिल्ली के ऊपर क्या किया है? इसने आक्रमण किया है। आक्रमण करने के बाद ये मोहम्मद शाह था। ये मोहम्मद शाह भी दिल्ली को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन इस मस्तानी के चक्कर में क्या है? इसने वहां जाना उचित नहीं समझा। और मस्तानी के कारण क्या है? जो मस्तानी मूवी भी देखी होगी आपने, मस्तानी किसकी पत्नी थी? तो बाजीराव प्रथम की पत्नी थी। इसके ही क्या रहा है? अंडर रहा है। तो इसके बाद क्या है? ये जा नहीं पाया था। इसके बाद 1740 ईस्वी में इस बाजीराव प्रथम की है मृत्यु हो जाती है। वारणा संधि पढ़ते हैं। वारणा संधि के तहत जो साहू था, और साहू क्या है कि उस समय तो औरंगजेब की कैद में था। आते ही क्या कर दिया इसने? राजाराम के जो पुत्र शिवाजी द्वितीय था, इस शिवाजी द्वितीय के खिलाफ कर दिया। लेकिन शिवाजी द्वितीय कहाँ जाए अब? तो इसके कारण जो वारणा संधि हुई थी, वारणा संधि के अंदर जो साहू था, इस साहू को तो सतारा दे दिया गया। जहाँ राजाराम का क्या हुआ करता था, राजाराम ने तो अपनी राजधानी चेंज की थी सतारा को, तो यहाँ तो राजाराम की जगह तो किसी इस साहू को दे दिया गया। और जो दक्षिण भारत है, इसी के अंदर कोल्हापुर है। इस कोल्हापुर को राजाराम के जो पुत्र था, कौन? इस शिवाजी द्वितीय। इस शिवाजी द्वितीय या राजाराम को क्या दे देगी? यहाँ की जागीर दे देगी, यहाँ का शासन संभाल दिया गया। तो वारणा संधि के तहत ही ये चीजें हैं कि
साहू और जो राजाराम था इनके मध्य क्या हुआ है, विभाजन हुआ है, इनके मध्य क्या हुआ है, साम्राज्य बटा है। जो बाजीराव पट्टन के बाद है अगला जो पेशवा बनता है वो बनता है बालाजी बाजीराव पेशवा। कौन बनता है? बालाजी बाजीराव पेशवा। इसे हम नाना साहब भी कह सकते हैं। तो नाना साहब जो मराठाओं में नाना साहब है वो है कौन? बालाजी बाजीराव पेशवा। इस के समय क्या है, इसने प्रयत्न किया था कि यानी जो मराठाओं की जो शान आन बान चली गई थी उसको वापस लाने का प्रयत्न इसने किया था। लेकिन जब 1761 ईस्वी के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने जो पानीपत का तटीय युद्ध किया था उसके अंदर हार हो गई थी मराठाओं की, तो इस हार को ये झेल नहीं पाया था, इसको सहन नहीं कर पाया था, इस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहा जाता है कि इसने मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसका पुनः पाने का प्रयास किया था। इसके बाद अगला जो पेशवा बनता है वो बनता है माधवराव। इस माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पेंशन भोगी यानी पेंशन ले रहे जो मुगल थे जो शाह आलम द्वितीय को वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, और दिल्ली की गद्दी पर बैठाने के बाद ये जो मराठा थे मराठा पेंशन भोगी हो गए। बाजीराव द्वितीय है, इस बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की मदद से क्या बनता है, पेशवा बनता है। और इसी के समय जो मराठा है इस मराठाओं का पतन हो जाता है, यानी बाजीराव द्वितीय था इसके समय क्या होता है, मराठाओं का पतन हो जाता है। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि जो युद्ध हुए हैं मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य उनके बारे में देखते हैं। ये क्लास यही समाप्त होती है। इसके बाद देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1872 ईस्वी में अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य हुआ था। तो ये युद्ध है, ये युद्ध सालबाई की जो संधि है, इस सालबाई की जो संधि हुई थी उसके तहत क्या हुआ था, ये शांत हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो कब हुआ था, 1782 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाए कि सालबाई की संधि कब हुई थी तो 1782 उत्तर होगा। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि हुई थी, उसके तहत ही क्या हुआ था, ये जो मराठा जो अंग्रेजों का आक्रमण था, ये पहला जो आक्रमण था ये क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। उसके बाद इसका दूसरा आक्रमण हुआ था, यह अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य 1803 में क्या हुआ है, दूसरा आक्रमण हुआ है। इसके तहत भी मराठा हार गए थे। मराठा हारने के बाद इनके दो संधियां करनी पड़ी थी। एक तो करनी पड़ी थी देवगांव की और दूसरी करनी पड़ी थी अर्जुन गांव की। इन दो संधियों के तहत दूसरा जो मराठा युद्ध था वो समाप्त हुआ था। तो पहली जो देवगढ़ थी, इस देवगढ़ की जो संधि हुई थी 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुई थी। इस देवगांव है, इस देवगांव की संधि के तहत अंग्रेजों को बालासर है, इस बालासर की जागीर देनी पड़ी। जो कटक प्रांत था, जो कटक का मतलब जो कृष्णा नदी थी, ये वाला जो क्षेत्र है वो देना पड़ा। वर्धा जो नदी है उस वर्धा नदी की पश्चिम जो तट है वो अंग्रेजों को देना पड़ा इन मराठों की तहत। और जो अर्जुन गांव है, इस अर्जुन गांव की गंगा और यमुना है वो वाला क्षेत्र भी इनको देना पड़ा। इसके बाद देखते हैं मंसूर का युद्ध हुआ था 6 जनवरी 1818 ईस्वी के तहत। इसके अंदर अंग्रेजों को मराठाओं के द्वारा जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के जो दक्षिण वाले जिले हैं, ये दक्षिण के जो जिले हैं वो देने पड़े थे। तो कौन सी संधि के तहत देने पड़े, मंसूर की संधि के तहत देने पड़े। मराठाओं का अंग्रेजों और मराठाओं का तीसरा युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1817 से 19 ईस्वी के मध्य। इसमें मराठा शक्ति क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। और पेशवा का जो वंशानुगत था, पेशवा या वंश जैसे पिता था, इस पिता के बाद अगला जो पेशवा बनेगा वो बनेगा कौन, उसका पुत्र बनेगा। तो ये पेशवा जो वंशानुगत था इस पद को इसने समाप्त कर दिया था इस समय 1817-19 के अंदर। इसके बाद कोरेगांव और आष्टी का युद्ध होता है, बाजीराव द्वितीय है। इस बाजीराव द्वितीय के समय कोरेगांव और आष्टी का क्या होता है, युद्ध होता है। इससे के बाद ये कोरेगांव और आष्टी का युद्ध ये बाजीराव द्वितीय हार जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है, अंग्रेजों को क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। इसके तहत जो पूना था, ये पूना की जो जागीर है ये पूना था, पूना से तो शुरू हुआ था शिवाजी महाराज, तो ये पूना इसको देना पड़ता है, ये पूना संधि करनी पड़ती है। पूना संधि 13 जनवरी 1817 ईस्वी को होती है। इसके बाद जो पेशवा पद था, ये पेशवा पद संपूर्ण रूप से हटा दिया जाता है। और ये जो बाजीराव द्वितीय था, इस बाजीराव द्वितीय को पूना से हटाकर, यानी पूना महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इस महाराष्ट्र से हटाकर कानपुर ले जाया गया। कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ बिदुर नामक स्थान है, यहाँ पर इसको बैठा दिया गया और पेंशन के ऊपर जीने के लिए कह दिया गया कि बाजीराव द्वितीय तुम पेंशन के ऊपर जीवो। तो ऐसे इसका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद 1853 ईस्वी में इस बाजीराव जो द्वितीय था इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ मराठाओं का क्या होता है, अंत होता है। क्लासेस समझ में आ रही होंगी, तो क्लासेस समझ में आ रही हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।